Okay, Rizwan, just go ahead. ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली एंड आप सभी को मैं टॉपिक दूंगा, आप सबको ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है? ओके रिजन। अम, जी सर। तो सर आज का जो टॉपिक है, पहली बात क्लाउड कंप्यूटिंग का है, जिसमें हम लोग जो है हम पहले बताएंगे कि इंट्रोडक्शन उसके बताएंगे, फिर उसके बाद में कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की कितनी तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। वेरी तो गुड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो इंटर बेस्ड कंप्यूटिंग है। अम, और जो है यहाँ हम अपने रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ को हम जो है कंप्यूटर में डाल सकते हैं, या तो हम कोई और डिवाइस से कंप्यूटर में नहीं है सर, कंप्यूटर से ले सकते हैं, या कोई और डिवाइस जैसे कि मोबाइल है, हम लोग उसमें भी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके वो हम अपने सारे जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं वो हम वापस ले सकते हैं जो हमने अपलोड किए होंगे। क्लाउड ओके। कंप्यूटिंग में कुछ कंपनीज जो हैं वो जो 5-6 कंपनी है, ये बहुत ज़्यादा टॉप में है। जैसे अमेजोन है, IBM है, क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, एडोब एडोब क्रेविटी क्रेविटी क्लाउड्स हैं। ये सारी चीज़ टॉप में है। तो जो भी काम होता है ये अपने आप खुद ही करते हैं, और हम लोग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम लोग वहाँ अपना डेटा सेव कर सकें, स्टोर कर सकें। अब क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली में है क्या, कि क्लाउड कंप्यूटिंग फिर से वही बात है, ये हर बार क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग कहा गया है, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं है तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई भी फायदा नहीं ले सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग शेयर कर सकते हैं अपना वर्चुअल डाटा, जैसे सॉफ्टवेयर है, और अपना जो है जितने भी वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है हम लोग खरीद सकते हैं कि हम लोग को कितना स्टोरेज चाहिए। जैसे हम लोग को अगर पहले तो 15 GB गूगल देता है, एक मेगा स्टोर है, मेगा करके है, वो हम लोग को 50 GB देता है सबसे ज़्यादा। उसी का स्टोरेज है जो फ्री में अवेलेबल कराता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम लोग को डेटा चाहिए उसी आईडी पे तो हम लोग को पे भी करना पड़ता है, तो पेड भी होते हैं। फिर एडवांटेज, इसका पहला एडवांटेज ये है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। मतलब ये है कि हम लोग अगर एक मेमोरी ले रहे हैं, हम मेमोरी में कोई डेटा रख रहे हैं तो वो 32 GB का है, तो वो तो जो है स्टेबल है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि अगर हमने जो है एक लिया कि 15 GB का हमें डाटा फ्री मिला, उसमें स्टोर कराया, उसके बाद हमें और स्पेस चाहिए तो हम लोग उसको पे करके और स्पेस ले सकते हैं, और GB ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग जो है इसको आसानी से सीख सकते हैं, कैसे डेटा को अपलोड करना है, कैसे वहां से फेच करना है, बहुत आसानी से हम लोग उसको जो है समझ सकते हैं। फिर ये है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं। ये नहीं कि हमें जो है उसको अपडेट करना है, जो कंपनियां हैं उसको खुद से अपडेट करती रहती हैं, तो हमें उससे कोई झंझट ही नहीं है। सारे सारी हेडेक कंपनी की होती हैं जो देते हैं। फिर कस्टमाइज सेटिंग, इसमें ये है कि हम अपने हिसाब से जितनी भी सेटिंग्स हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेटा कहाँ रखना है, कैसे यहाँ तक कि ये है कि हम लोग तो अब जिस दिन में डेटा सेव किए हैं वो डेट सर्च करके पूरा पूरा डेटा निकाल सकते हैं। और भी सेटिंग्स हैं जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ये है कि हमें इसी के ऊपर डिपेंड रहना है। जैसे अगर हमारा इंटरनेट नहीं है तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहीं गए हैं जहाँ हमें इंटरनेट नेटवर्क नहीं मिल रहा है, या कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग फिर उसमें का डेटा बेकार है, हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते। रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत कंपनियां कहती हैं कि हाँ रिस्क नहीं है, लेकिन अब डेटा का जो है, डेटा अगर स्टोर हो रहा है तो बहुत से हैकर्स हैं जो उस कंपनी के ऊपर जो है कुछ ना कुछ करके उसका डेटा को हैक करना चाहते हैं, तो रिस्क अच्छा खासा है। उसके बाद में फिर एक जो है कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत लो है इंटरनेट तब भी नहीं चलेगा। फिर है सिक्योरिटी। वही रिस्क की बात है कि हाँ जो भी डेटा होता है वो एम्बेडेड होता है, इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा ये रहती है कि सिक्योरिटी उसकी लो ही रहती है।
उसके बाद है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स ये है कि अगर जो है कोई भी कंपनी की तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो हम लोग का डेटा या तो जो है क्रैश हो सकता है, या फिर जो है थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहला है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में ये होता है कि इसमें जो है हम लोग को बहुत कम जानकारी होती है, बहुत कम हम लोग को रिसोर्स देते हैं, या इसकी सिक्योरिटी भी बहुत कम होती है। इसमें हम सिर्फ जो है डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको फेच कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम उसके बारे में बहुत जान सकते हैं या उसके बैकएंड में क्या चल रहा है ये हम जाने। उसके बाद आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक क्लाउड होता है। वो खुद अपना एक क्लाउड बना सकते हैं, उसमें हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री है जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड है वो उसको जो है कस्टमाइज कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी को भी देख सकता है। जैसा वो चाहे वो उसको वैसे कर सकता है, अपडेट कर सकता है। फिर हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का एक कॉम्बिनेशन है। ये जो है इसमें पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के जितने भी एडवांटेज हैं वो सारे हाइब्रिड क्लाउड में आते हैं। इसमें हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ हम लोग का डेटा सिक्योर भी रहता है और बहुत से फायदे हैं। थैंक यू सर। ओके, मैंने आपको टॉपिक क्या दिया था रिजवान, यही दिया था? सर हमें दो टॉपिक मिले थे, एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और और एक डिलीवरी टाइप्स ऑफ मॉडल। क्लाउड क्या है। टाइप्स ऑफ क्लाउड और जी, डिलीवरी मॉडल। नहीं नहीं, टाइप ऑफ क्लाउड और व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्क्राइब करना अच्छा था। अच्छा, ठीक ठीक, चलो। ओके, वेरी गुड। नाउ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? अच्छा रिजवान, मुझे होस्ट बना दीजिए पहले तो। जी सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट, दो वो आप रिजवान से पूछ सकते हैं। रिजवान नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा। यस, किसी को कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन पूछना है तो यस सर। प्लीज पूछ। यस। यस क्वेश्चन ये है कि सर रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर आए तो सर हैकर तो सर कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर हैकर की बात करें तो सर डेटा तो वो कहीं से भी मतलब फेच कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा चुरा सकते हैं। तो यस, इसके लिए दे सर कैन। क्या, सर इसके लिए क्या मतलब वो लोग करते हैं, तैयारी करते हैं कि हैकर तो बताएं मतलब बताएं रिजवान। इतनी। रिजवान, क्वेश्चन क्लियर? जी सर। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये फहीम का है कि आप हैकर तो हैक कर सकते हैं, तो उसके लिए जी आपने क्या तैयारी किया है? क्या क्या प्रोवाइडर जो है, क्लाउड प्रोवाइडर, तो क्या यूज करेंगे जिससे हैकिंग रोका जा सके? क्या चीजें सिक्योरिटी के सर, पॉइंट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहते सिक्योरिटी का यही होता है कि जो हम लोग का डेटा है वो एम्बेडेड में होता है, इनक्रिप्टेड होता है। अ, तो हैं? उसमें ये रहता है कि जो डेटा है वो सेफ इस हम्म, तरह से रहता है कि जो भी हम लोग डालते हैं उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में डालते हैं। हम्म, तो अगर उसको डिक्रिप्ट, बल्कि एम्बेडेड होता है, डिक्रिप्ट भी नहीं किया जा सकता जब तक कि उसी को लॉगिन ना किया जाए, उसी यूजर नेम और पासवर्ड से ना किया जाए। मान यहाँ लीजिए तक कि इतनी ज्यादा लॉगिन सिक्योरिटी। लॉगिन हैक कर लिया उसने, हमारी लॉगिन क्रेडेंशियल आपकी उसके अगर पास सर हो गई है। लॉगिन कर लिया तो ऐसे तो जी, तो सर हाँ अगर बताएं। ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो ये है ना कि हम लोग कहीं से नहीं सेफ है, रिस्क तो हमेशा हर हम्म, जगह रहता है ना। तो ओके। हैकर्स हैं, अगर उसके पास इतना ज्यादा इतनी ज्यादा सहूलियत होती नहीं, है लॉगिन तो वो क्लियर जो है। कर लिया जैसे। ओके फहीम, क्लियर है इन्होंने जो बताया, या उसको स्क्रीन आउट कर किया है? सर आप कर दीजिए थोड़ा सा अच्छे से। हाँ देखिए, लॉगिन क्रेडेंशियल ले ली, मान लीजिए मेरा यूजर नेम और जीमेल है तो ले लिया, बट अगर से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओटीपी के थ्रू काम हो रहा है, सो इन दैट केस वो आईडी पासवर्ड लेने के बाद भी ओटीपी तो हमारे मोबाइल पे आएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सर मोबाइल चोरी हो गया हो या मोबाइल भी चुरा, तो अब उस लेवल तक तो आपको कुछ ना कुछ चीजें अपने पास तो रखनी पड़ेगी सेव करके। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक घर पे एक 1 लॉक 2 लॉक 3 लॉक 4 लॉक लगा दी, चोरी तब भी हो सकती है। ठीक, तो अभी इस केस में आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं कि ओटीपी के थ्रू लॉगिन हो जीमेल हमारा। ठीक, पासवर्ड तो रहे,
लॉगिन आईडी रहे, यूजर नेम आपका है, पासवर्ड भी है, पर उसके बाद ओटीपी भी है, जैसे भी बैंक वगैरह में होता है। आप बैंक में लॉगिन करते हैं, आप ई बैंकिंग यूज करते हैं आप लोग, नेट बैंकिंग, फहीम फहीम। सर यस सर, यस सर। हाँ, तो वहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड भी होता है, उसके बाद फिर ओटीपी भी आती है, आपको उस पर आएगा लॉगिन करने के लिए। तो जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड उसको ओटीपी आएगा, तो आपका नंबर तो आप ही के पास रहेगा। ठीक है। यस सर। मोबाइल में बहुत सारा लॉक लगा के रखते हैं, तो मान लीजिए अगर मोबाइल किसी के पास चला भी गया, उसको लॉक भी नहीं पता है, लॉक सबको तो बताएंगे नहीं। अगर से हमने सबको बता रखा है, तो फिर इसका मतलब आपने ट्रस्ट किया है सब लोगों पे। ठीक है। तो देयर आर सो मेनी सिक्योरिटी लेवल्स, वहां पे आप अपनी चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक। ओके फहीम, सर, थैंक यू सर। एक तो थैंक यू जमन। एक तो वहां से लॉक है आपका, एक तो वहां से लॉक लगेगा आपको, एक तो डाटा आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है। मान लीजिए उसने डिक्रिप्शन के लिए की ले ली, और हमने बताया था आपका हैश फंक्शन यूज करता है ना। हैश फंक्शन में क्या है कि वन वे फंक्शन, अगर से आपको आउटपुट पता है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द इनपुट। ठीक। अगर मान लीजिए आपने जीमेल के सर्वर पे आपका पासवर्ड है, और वो पासवर्ड को उसने हैक, जीमेल सर्वर को हैक किया उसने, तो पासवर्ड तो एग्जैक्ट पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, वो कुछ जिगजैग फॉर्म में मिलेगा, है ना, मतलब नॉट रीडेबल फॉर्मेट में। लेकिन वो नॉट रीडेबल फॉर्मेट भी एग्जैक्ट नहीं है, वो हैश कोड है। उस आपके इनपुट पे हैश फंक्शन अप्लाई किया गया है, हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आया दैट इज हैश कोड। और वो हैश कोड क्या है, वन वे है, इसका मतलब है कि वो आउटपुट को लेकर इनपुट नहीं पता कर सकते, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। तो एक तो मान ली उसने हैक भी कर लिया, उसने वो जो हैश कोड जनरेट उसने उसको हैक, उसने उसको वैल्यू देख ली, लेकिन जब वो दैट इज नॉट एक्चुअल पासवर्ड। अब वो यूजर नेम तो यूज किया उसने, भाई मेरा यूजर नेम रजा अब्बास, रजा हैदरी KMCLU@gmail.com है, मेरा पासवर्ड मान ली 12345 है। तो 12345 वो वहाँ एक्चुअल स्टोर नहीं होगा जीमेल सर्वर में, एक टेबल में हो जाएगा यूजर नेम रजा हैदरी KMCLU@gmail.com, उसकी करस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम जो होगा उसमें होगा मेरा 12345 का हैश कोड। और उसने हैश, यूजर नेम तो हमारा पब्लिक है, वो सब जानता है। हैश कोड को अगर से वो डालेगा उसमें आउटपुट में, तो 12345 नहीं है, वो कुछ और ही है। ठीक है। क्लियर फहीम। सर यस सर, लेकिन सर हाँ बताओ। सर अगर मान लीजिए कि किसी ने सिर्फ मेरा जो है मेरा हम्म जीमेल एड्रेस या पासवर्ड ना हैक करके किसी हम्म। कंपनी के ऊपर अटैक किया जहां हाँ मेरा डेटा स्टोर है। हाँ, तो कंपनी कंपनी का भी तो पासवर्ड वैसे ही स्टोर होता है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितने भी पासवर्ड वगैरह होते हैं वो हैश फंक्शन यूज करके ही करते हैं। ठीक है, चलिए सर, अगर मतलब जो है या कंपनी का कोई ही एम्प्लॉय हो जिसको हम्म। उसका पासवर्ड या यूजर नेम सब कुछ पता हो, हाँ ठीक हाँ है, या जो हाँ। कंपनी ठीक वाले है, हैं करेक्ट। तो देखिए मैंने तो बताया उन था कि लोग। अटैक्स जो है दो तरह की, तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका इनसाइडर हो सकता है, एक आउटसाइडर हो सकता जी सर। है ना। अब इनसाइडर है, तो अब उस केस में आप क्या कर सकते हैं उसमें, अब भाई कंपनी का मालिक ही जो है वो डेटा, अब जैसे फेसबुक है, जुकरबर्ग है, अभी उन पे डेटा चोरी का एग्जाम लगा था कि हमारे डेटा उन्होंने जो जी है सर। यहाँ पे इलेक्शन कंपनी जो जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज उनको बेचा है, कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, तो उस केस में भी उन पे ट्रायल चला। ठीक है। तो अब कंपनी, ऐसी बहुत ही रेयर केस होगा कि जो कंपनी का मालिक चाहेगा कि हमारा डेटा या कहीं चला जाए, क्योंकि उसकी मार्केट रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो ये चांसेस बहुत कम है, अपना कोई बिजनेस क्यों खराब करना नहीं चाहेगा। सर, ठीक है, अगर वो बिजनेस ने, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक शॉप है आपकी, ठीक है, तो सर Correct? आप अपनी शॉप का नाम तो नहीं बदनाम करना चाहेंगे, लेकिन अगर हम नहीं। वही कोई आपके आपके अंडर में कोई काम करते हैं लेकिन हमें आपके हाँ, शॉप के पूरे एक्सेस हैं, नहीं तो आप एक्सेस क्यों दे जैसे रहे या हैं? देखिए नहीं, अगर से या आपने हम एक्सेस दे ऐसे। दिया, जी। सुनिए सुनिए, चलिए, अगर से आपने एक्सेस दे दिया तो फिर टेक्निकली देखा जाए तो जो ओनर है वो भी वही है, भाई नाम चेंज है खाली। या टेक्निकली ठीक है देखा सर, जाए तो उसके आपने पास सारा क्रेडेंशियल है, इसको सारा क्रेडेंशियल, तो फिर तो कहीं तो कुछ हो रहा नहीं ना। ठीक है, अगर सर आपने एक्सेस नहीं दिया हमको, लेकिन फिर भी हम कोई ऐसी जगह पे गए जहाँ जो है हम आपके पैसे ले सकते हो या कोई सामान इधर से उधर कर सकते हो, हाँ हाँ। जबरदस्ती जैसे हम कोई तरह से अंदर घुसना चाहें, क्योंकि हमें हम्म। कुछ चीजों के हम अंदर है ना, हम तो जितनी बिल्कुल भी बिल्कुल सिक्योरिटी है उसके करना है। अंदर है।
एग्जैक्टली देखिए, अभी जो बात चलती है अटैकर की, वो ये मान के चलती है कि वो आउटसाइडर अटैक होगा, है ना। यही सब जी देख के सर। वो डिसाइड करते हैं कि मान के चलते भाई इनसाइडर का तो रोकने का तरीका अपना ठीक है, जो भी वहां पे आप एक्सेस कंट्रोल उनको दे सकते हैं, कहाँ तक आपने दिया हुआ है कंट्रोल, उनको ऐड करने का कंट्रोल है कि नहीं है, वो तो है उसके पास, ठीक है। लेकिन जी सर। जहां तक हम लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो हम मान करते हैं कि हैकर जो है वो आउटसाइड है, ठीक। ये हम यही मेन पॉलिसी बना के चलते हैं। अब ठीक है सर। इनसाइडर ही, अब जैसे अब इनसाइडर ही इस तरह करके घर का भेदी लंका ढाए, तो उसमें मतलब कोई होता है। हाँ, तो अब उसमें हम ये, अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर तो भाई जो पासवर्ड है जिससे कोडिंग करेंगे वही चेक करके बताएगा, अभी ये जिसके पास पासवर्ड है वही उसका मालिक जी है सर। ना। तो क्या पता, जैसे आजकल फेस वाला भी चल रहा है, ठीक है। फेस 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 ऑथेंटिकेशन भी यही नहीं है, जी है। बायोमेट्रिक है। तो अब अगर से बायोमेट्रिक वाला है तो भाई तो ठीक है भाई, अब वो उसका फेस है तो वो फेस के थ्रू ही कर पाएगा लॉगिन या उसके। लेकिन ऐसा बहुत, मतलब बहुत सेंसिटिव एप्लीकेशन है, जैसे आपका न्यूक्लियर प्लांट वगैरह, वहाँ ऐसा होता है, ठीक है। कि मैनेजर है या वहाँ का जो मेन ओनर है या मिलिट्री में जो डिफेंस वाले हैं उनका है वहाँ पे, लेकिन अब बैंक वगैरह में तो फेस उसका उतना है नहीं, क्योंकि बैंक में फेस का मतलब कि बैंक भले छुट्टी पे है, तो गेट खुलेगा ही नहीं, ठीक है। जी सर। तो और सर मतलब एक ऐसे और चीज बहुत थी। है। हाँ, सर जो हम लोग डेटा इंसर्ट कराते हैं क्लाउड में, तो वो किस ओके। फॉर्म में रहता है? वो आपकी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की पॉलिसी है, किस फॉर्मेट में वो जी। देता है, ठीक है। जी। जैसे अभी मैंने गूगल फॉर्म बनाया, तो ठीक है। गूगल फॉर्म सारे फॉर्मेट तो सब वो एक्सेप्ट करता नहीं है, कुछ फॉर्मेट है ना जी। उनके पास। अब हम चाहें तो हम्म, उसमें भाई, तो ये हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है कि आप किस फॉर्मेट में डेटा सेव कराना चाह रहे हैं, या आप रिपोर्ट किस फॉर्मेट में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको एक्सेल फॉर्मेट रिपोर्ट मिल जाए, अगर से उन्होंने दिया हुआ तो एक्सेल फॉर्मेट देंगे। ठीक जैसे है। अभी आपने देखा है कि एमएस वर्ड में अभी लेटेस्ट वर्जन में आप सेव एज करेंगे तो पीडीएफ भी हो जाएगा, तो 3 में करेंगे तो पीडीएफ वाला आपको अलग से आपको ऐड ऑन अलग करना से पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो धीमे धीमे जी। चीजें बदल रही है, चीजों से आ जा रही है, क्या फॉर्मेट वो दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो रिपोर्ट किस किस फॉर्मेट में आ सकती है, पीडीएफ में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, है ना। किसमें चाहिए। तो ये कोई स्टैंडर्ड आ, नहीं है, ये भी करेगा आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और आपकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है सर। और बताएं, लेकिन मोस्टली आजकल लोग रिपोर्ट जो है एक्सेल में और आपके मेन में जो फॉर्मेट है डेटा एनालिसिस के, उसमें देते ही हैं, बनाते ही सॉफ्टवेयर उस तरह का। हम्म, हाँ आजकल तो एक्सेल ज्यादा ही चल रहा है। हाँ, मतलब वो मिनिमम रखते हैं कि इतना चाहिए हमको। जैसे इमेज फाइल है, कोई पीएनजी, कोई जेपीजी, ना कोई जीआईएफ, इस तरह का, तो आप देखते हैं सेव एज करके पेंट में सब ऑप्शन आते हैं, नहीं आते हैं। जी तो सर। बेसिकली वो सब चीजें बेसिक सॉफ्टवेयर में भी लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि आजकल रिक्वायरमेंट उसकी है, कहीं कुछ चाहिए होता है। इतनी, मतलब इतना सर रिक्वायरमेंट फहीम होती है कुछ कि आपको पूछ कोई रहा काम था। चल जाए। कौन? फहीम? फहीम। हाँ फहीम बेटे बताओ। फहीम, यस सर। हाँ और बताओ, जो पूछ रहे थे क्या पूछ रहे हो, देखो अरे पूछोगे वो तभी। हाँ, मेन मकसद हमारा पीपीटी लेने का ये कि आप लोग एक दूसरे से अरे इंटरेक्ट करें, अ- क्वेश्चन अरे आंसर वो हो, क्या, आप बताएं, ठीक है। अरे वो क्या है ना सर, डिस्कशन के अंदर से हाँ वो ये फहीम, दिमाग प्लीज से गो निकल अहेड। गया, क्या पूछना चाह रहे थे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी क्लासेस बची हुई हैं आपको। अच्छा फहीम, आपको टॉपिक क्या है प्रेजेंटेशन के लिए? सर मुझे भी आपने कुछ कोई नहीं दिया है टॉपिक। कुछ दिया नहीं आपको है, तो आप भी एक टॉपिक ले लीजिए जिससे आप कल तैयार करके लाइएगा। अच्छा, निधि तो आज शायद कहीं गई है, कुछ उसको काम था, तो उसने कहा नहीं है। अजय पाल, अजय पाल, अजय पाल, यस सर। बेटे क्लाउड सिंक के लिए आपने कुछ ग्रुप बनाया? नहीं सर, अभी तो नहीं कोई। तो फिर कैसे करेंगे? अब तो एक दिन संडे भी निकल गया, वो थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है और मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा आपको नॉलेज है, तो इसलिए मैंने दिया है। फहीम को यस जानते सर, हैं? अभी नहीं सर, नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप जिसको जानते हो उसका ग्रुप बनाएंगे ज्यादा अच्छा। मैं ग्रुप बना के दे दूंगा तो कहेंगे सर इनसे कम्युनिकेशन नहीं होता है हमारा, या सर ये चेंज कर दीजिए, तो उसमें फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप जो है अपना ग्रुप बना लीजिए, और प्रेजेंटेशन क्लाउड सिंक पे जो भी आप रिसर्च किया था सुपर बिट्स एकेडमी। क्यों?
अच्छा ये सही यस सर। सही। आप क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लीजिए, टास्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे क्लाउड पे ना। टास्क मैनेजमेंट और ये अपना क्वेश्चन 14 15, ठीक है। प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट कैसे यूज करेंगे, क्या क्या होता है वो सब करेंगे। सर बोथ डिफरेंट और नॉट? नहीं वो डिफरेंट नहीं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है कि क्या होता कैसे, हाउ वी कैन परफॉर्म द टास्क मैनेजमेंट ओवर द क्लाउड, ठीक है। ये टॉपिक आप पूरा नेट पे आप डालेंगे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके सर, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 15 आपको करना है प्रेजेंटेशन, इसका तैयार कर लीजिएगा। और जैसे भी बहुत ही उस फॉर्म में आपको अभी उन्होंने प्रेजेंट किया है अली जमान ने, वैसे ही करना है, ज़्यादा बहुत लंबा नहीं। पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो अजय पाल यस सर। तैयार नहीं किया तो बना के थोड़ा देखिए, अजय पाल नहीं हो तो बताइएगा मुझे, फिर मैं किसी और को भी ऐड करूंगा, तो फिर मैं ही ऐड करूंगा, ठीक है। यस सर, नेहा, कोशिश कर रहे हैं सर, देख रहे हैं क्या कैसे क्या, हाँ अभी सर सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करेंगे आज से। हाँ हाँ, देख लीजिए, क्योंकि वो आप कब बना है तो आप ग्रुप देख लेते, आपके दोस्त जो है ये आपका, ये लोग हैं ना आपके साथ में, अरे अरीफ कमाल, अरबाज कमाल, जानते हैं इनको। यस सर, है सर, कांटेक्ट हाँ, नहीं है, कांटेक्ट नहीं है कोई। थोड़ा ग्रुप में डालकर पूछ लीजिए, अगर से यार आप जिसको जानते हैं तो उसी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं तो नाम सजेस्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। यस, ट्राई करेंगे सर, देख। हाँ, तो ग्रुप बना के अच्छे से क्रॉसिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो आपके आगे रिसर्च वगैरह में आज इसी बहाने आप सीख जाएंगे तो बहुत आगे काम आएगा। यस नेहा, सर, कोशिश करेंगे। नेहा, नेहा ऑडिबल, तो ठीक है, मेरे ख्याल से हुमा, हुमा यस सर। आपको मैंने कौन टॉपिक दिया है? सर क्वेश्चन नंबर 3rd। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3rd, दिस ओके, इसकी क्वेश्चन नंबर 3rd मीन्स एक बस, ठीक है। तो कल आप लोग तैयार करो, हुमा और फहीम आप दोनों तैयार करके आइएगा। रिजवान आप टाइम ले लीजिए एक दिन और, ठीक है, 2 दिन, क्योंकि टॉपिक बड़ा आपका है। तो हुमा और फहीम और गौरव सिंह ये 3 लोग का प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, अपने टॉपिक पे। तो आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूँ, और कल अगर से निधि आ जाएगी तो निधि भी, ठीक है। सर हाँ यस प्लीज बताएं। सर हम लोग